हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। हमारे यहाँ तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है इतनी सारी गर्मी के बाद, और ऐसा लगता है भगवान आज हम पे मेहरबान हो गया है। और मेहरबानी ये भी हो गई है कि आजकल बच्चों को 2-3 दिन की छुट्टी हो गई है, इलेक्शंस के कारण वीकेंड आ गया है। तो थोड़े दिन रिलैक्स होके निकल रहे हैं, मतलब सुबह रिलैक्स होती है। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में बहुत काम करना है, बट हाँ, टाइम से ब्रेकफास्ट लंच डिनर होना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो टाइम से ना हो तो फिर समझिए सारा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और इसी बीच में आपके जो छोटे मोटे काम हैं वो भी रह जाते हैं। जैसे मेरे माइंड में था कि ये हांडियाँ हैं, ये मुझे रीयूज़ करनी है, तो मेरे पास पड़ी हुई थी। मैंने अच्छे से धो के पानी में रखी हुई थी, तो बहुत अच्छे से तैयार हो गई हैं। इनमें छेद कर दिया है। तो चलिए अब इसमें मिट्टी डालते हैं, और मैं इसको यूज़ करूँगी पुदीना उगाने के लिए। पुदीना अच्छा होता है घर पे हो, तो इसलिए मैंने इनको रीयूज़ करने का सोचा। और पुदीने के लिए मैं स्पेशली आज दुकान गई थी, और दुकान पे बहुत ही सूखा सूखा पुदीना मिला। इससे पहले मैंने पुदीना पानी में डाल के भी रखा, उसमें जड़ें आ गई, फिर मिट्टी में जैसे ही ट्रांसफ़र करती हूँ सूख जाते हैं। तो अभी मैंने सोचा डायरेक्ट करती हूँ, क्योंकि काफ़ी वीडियोस देखी कि डायरेक्ट भी उग जाता है। तो देखते हैं कैसा रहता है रिज़ल्ट। तो दोस्तों अभी जब मैं घर गई थी तो एक शॉप में गई, और मुझे कुछ एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखी, इसलिए मैंने ले ली। मुझे ये वायर दिखी, और जब मैंने देखा कि इसमें ये ऐसी हुक्स लगी हुई हैं, और ये हुक्स मूव हो जाती हैं वायर पे इधर उधर। और ये वायर दिखने में छोटी है बट स्ट्रेचेबल है, इसको कितना भी आप लंबा खींच सकते हैं। इसलिए ये चीज़ मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी और यूज़फुल लगी, तो इसलिए मैंने ले ली। मुझे 100 रुपीज़ की पड़ी। और वैसे मैंने एक वीडियो देखा था, मीशो पे भी आपको मिल जाती हैं इस तरह की। तो इसके एंड में इस तरह की हुक्स लगी हैं, आप इनको कहीं भी लगा सकते हैं। रेंटल फ्रेंडली है, मैं तो बोल सकती हूँ कि आपको कहीं कुछ कील वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मैंने इधर और एक इस साइड को लगा दी है। अभी छोटी ही लेंथ पे लगाई है, इससे ज़्यादा भी स्ट्रेच हो सकती है। तो मुझे ना अभी ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे आप जाते हैं बाहर, चीज़ों को देखते हैं, तो आपको पता लगता है कि दुनिया में क्या-क्या चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, कि कैसी-कैसी चीज़ें जो आपके जीवन को थोड़ा आसान बना देती है। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना बनता है, क्योंकि ये ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। बहुत ही कॉमन होगी किसी-किसी के लिए, पर मेरे लिए बहुत ही नई चीज़ थी। तो इसको आप कहीं-कहीं को भी मोड़ के लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है ये, रेंटल फ्रेंडली है। और तो दोस्तों आपके घर में भी अगर बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, तो इस तरह की हालत तो होगी ही। टॉयज़ देख लीजिए, चाहे उनकी स्टोरी बुक्स या अपने स्कूल की बुक्स, इस तरह से एट द एंड ऑफ द वीक हो ही जाता है, या 2 वीक के एंड में हो जाता है। और मेन जो इसके पीछे कल्प्रिट है वो ये मेरी छोटी बेटी है। ये सब कुछ इधर उधर कर देती है। तो ये जॉब किसकी रहती है इन सब को ऑर्गेनाइज़ करने की? ऑब्वियसली मम्मा की। तो फाइनली जो वीकेंड का काम है ये भी है एक इसमें इंक्लूड, की ये जो अलमीरा है इसको अच्छे से सेट करना है अगले वीक के लिए। और मैं ऑब्वियसली बच्चों को भी एनकरेज करती हूँ कि यार तुम अच्छे से रखा करो। और जब अच्छे से चीज़ें रखते हैं तो बहुत ज़्यादा खाली खाली लगती है अलमीरा, ऐसा लगता है कितना ज़्यादा स्पेस था। और जो एक्स्ट्रा पेजेस वगैरह, कटिंग्स वगैरह होती हैं वो भी निकल जाती हैं। और मैंने एक इस बार क्या किया है, एक बास्केट रखी हुई है इसके ड्रॉर में, कि जो भी छोटा मोटा सामान उसे लगता है कि कहाँ जाएगा तो उसको इसमें डाल दे। और एक लॉन्ग ऑर्गेनाइज़र जिसमें सारे पेन पेंसिल्स जो चलते भी नहीं हैं वो भी उसमें डाल दिए हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं फेंकना होता है तो वो उसमें रख सकते हैं। तो इस तरह ऑर्गेनाइज रहते हैं, अदरवाइज़ फैल जाते हैं। तो दोस्तों जब भी छुट्टी होती है, सबकी जो सुबह होती है वो लेट ही होती है हमें छोड़ के। तो मैं वीकेंड पे स्पेशली जल्दी उठ जाती हूँ कि या तो मैं शांति में बैठ जाऊँ, या तो कुछ काम निपटा लूँ। तो जब भी मैं सोफ़ा पे बैठती हूँ मेरा ध्यान जाता है इनकी आर्म रेस्ट पे। अगर लकड़ी के आर्म रेस्ट हो तो वो तो बेस्ट है, मतलब साफ़ भी हो जाते हैं, गंदे भी नहीं होते हैं। और जो ये दूसरे फैब्रिक वाले होते हैं इनको बहुत ही मुश्किल होता है साफ़ रखना। या तो आपके कवर हो जो आर्म रेस्ट को भी कवर कर दें तो ये दिखेंगे नहीं, अदरवाइज़ ये ऐसी चीज़ है कि जो जल्दी गंदी हो जाती है। और जो नीचे जो सीटिंग एरिया होता है उसको आप छुपा सकते हैं, कोई चीज़ से कवर कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स ये कवर वाटरप्रूफ नहीं होते हैं। जो भी बच्चे गिराते हैं दूध, पानी और भी चीज़ें, कई बार सुसु भी, तो सब नीचे तक चला जाता है, तो स्मेल वगैरह बन जाती है।
तो इसको क्लीन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर प्रोफेशनल क्लीनिंग की बात करें तो बहुत कॉस्टली चला जाता है। हमने इसे 3-4 बार क्लीन करा लिया है, पर यह है कि नेक्स्ट डे फिर से इसकी हालत ऐसी ही हो जाती है, इसलिए मैं इसको घर पे ही ज़्यादातर क्लीन करती हूँ। और जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा गर्म पानी है, बेकिंग सोडा है और एक शैम्पू है ताकि अच्छी खुशबू आए, और सॉफ्ट सा स्पंज लिया है। बस इसके साथ धीरे धीरे इसको रगड़ना है, ज़्यादा हार्शली रगड़ नहीं सकते, पर मन तो मेरा बहुत कर रहा था क्योंकि इस पर बहुत ही टफ स्टेन्स हो गए हैं और काफ़ी दिनों से इसको क्लीन भी नहीं किया है। तो अभी के लिए मेरा फोकस यही है कि आर्म रेस्ट वगैरह क्लीन हो जाएं और जो दाग पड़े हुए हैं थोड़े से फेड अप हो जाएं। और प्रोफेशनल क्लीनिंग ऑब्वियसली मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पास वो टूल्स वगैरह नहीं है, वो वैक्यूम क्लीनर नहीं है। तो जो मेरे हाथ में है, जो मेरे घर में मुझे अवेलेबल हो रहा है, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे जैसे आप क्लीन करते हैं पानी का रंग भी चेंज होता रहता है, तो आपको लगता है कि नहीं ठीक प्रोग्रेस हो रही है, ये सोफ़ा साफ़ हो रहा है। और बाद में सुखाने के लिए मैंने साफ़ पानी ले लिया और साथ में ये वाइप्स ले लिए हैं, ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक्स्ट्रा पानी को, तो ज़्यादा पानी सोफ़ा में रहेगा नहीं, तो ये अच्छे से सूख जाएंगे। और सुखाने के लिए मैंने इसे सोचा कि बालकनी में ले जाती हूँ, सुबह की तेज़ धूप आएगी, अच्छे से सूख जाएगा, पर ये निकला ही नहीं बाहर। और सूखने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अगर गीले पे अगर कई दाग वगैरह गिर गए तो फिर से ये गंदा हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट डे है और बच्चे सो गए हैं, आफ्टरनून की नैप ले रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इन दोनों को भी क्लीन करके काम अपना ख़त्म करते हैं। ज़्यादा पेंडिंग रखेंगे तो पेंडिंग ही रहता रहेगा। इस बार मैंने सॉल्यूशन में विनेगर भी डाला है, पिछली बार नहीं डाला था, भूल गई थी। विनेगर से सारे दाग अच्छी तरह से निकल जाते हैं। तो इस तरह आर्म रेस्ट वगैरह अच्छे दिख रहे हैं, साफ़ दिख रहे हैं पहले के कंपैरिजन में। ज़्यादा मैं ऐसा नहीं बोलूँगी स्पार्कलिंग क्लीन है, क्योंकि बहुत ऐसे दाग हैं जो प्रोफेशनल क्लीनिंग से ही जाते हैं, उनके पास सॉल्यूशंस होते हैं। पर मैं दोस्तों सेटिस्फाइड हूँ अपनी क्लीनिंग से, क्योंकि ये जो सीटिंग एरिया था बहुत ज़्यादा दाग थे इसमें, अभी देखिए सूख के बहुत ही साफ़ लग रहा है। और एक बात तो मुझे समझ आ गई है कि इसको बहुत गंदा होने का वेट नहीं करना है, रेगुलरली साफ़ करते रहेंगे तो ये दाग वगैरह हैं ये भी निकल जाएंगे। और सोफ़ा टू सोफ़ा भी डिपेंड करता है दोस्तों, क्योंकि इसका फैब्रिक कॉटन है, जैसे थिक वाला फैब्रिक होता है, तो इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कई दाग आप देखेंगे दोस्तों कि सोफ़ा के अच्छे से सूख जाने के बाद उभरते हैं। अब ये देखिए ये टफ स्टेन से ये निकले ही नहीं थे, क्योंकि इसमें विनेगर भी यूज़ नहीं किया था। तो अभी मैं बस थोड़ा सा नींबू लेके इस पर रगड़ रही हूँ, तो आप देखेंगे कि जो स्टेन्स हैं कुछ निकल गए हैं, कुछ बाकी रह गए हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि इसको कवर कर लिया जाए। बट कवर का ऐसा होता है दोस्तों कि ये वाले जो कवर्स होते हैं ये वाटर प्रूफ नहीं होते हैं। आपके बस सोफ़ा को थोड़ा कवर कर देंगे, आपके दाग वगैरह जो हैं सोफ़ा पे उनको छुपा देंगे। और आपको टाइम टू टाइम तो इनको निकाल के साफ़ करना ही पड़ेगा सोफ़ा को। और इनका एक दिक्कत रहती है कि इनको अच्छे से बिना रिंकल के सेट करना थोड़ा टाइम लेता है। और मैंने अमेज़ॉन से ये ऑर्डर किए थे, जो मैंने 3 सीटर सोफ़ा के लिए ऑर्डर किया था वो देखिए शायद ये 1 सीटर सोफ़ा का कवर आया। इसको खींच खांच के मैं इसको लगा देती हूँ, क्योंकि अब इतना कॉस्टली लिया है, इसकी वैल्यू तो निकालनी ही है। जब कहीं फट जाएगा तो फिर से इस पे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये जो स्लिप कवर्स होते हैं सोफ़ा के ये काफ़ी कॉस्टली आते हैं। जो सिंगल सोफ़ा कवर होता है, सिंगल सीटर सोफ़ा कवर होता है, वो आई थिंक 1000 का आता है। जो ये बड़े वाले होते हैं ये डिपेंड करते हैं साइज़ के। जो मैंने ये 2000 का लिया था, बट आया देखिए सिंगल सीटर सोफ़ा कवर है। पर क्या कर सकते हैं, मैंने इसको उस टाइम रिटर्न नहीं किया क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था। मुझे लगा कि ये इतना ही कवर करता है, बट जब मैंने फिर से ऑर्डर किया सिंगल वाला, तब मैंने देखा कि सिंगल सीटर सोफ़ा तो नीचे तक कवर हो रहा है। फिर मैंने उसका टैग पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि वो 1 सीटर सोफ़ा का कवर है। तो इस तरह मैं बन गई बुद्धू, फ्रॉड हो गया मेरे साथ। और थोड़ी सी मैं बोल सकती हूँ इसमें गलती मेरी भी है। हमें ऑनलाइन जब ऑर्डर करते हैं सामान आता है उसको चेक करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है यूज़ करने से पहले। तो दोस्तों बस अभी बैठ के वीडियो ही बना रही थी, एंड में पहुंच गई। अब पता नहीं चला कि कैसे बाय बोलूँ, तो मैंने सोचा कि आपको आज डायरेक्टली आमने सामने हो के बाय बोल देती हूँ। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा, और ऐसे ही मेरे चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा, सपोर्ट देते रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।